हम खड़े हैं शिक्षा मंत्री आवास के सामने। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में स्टेट 2019-2021 अभ्यर्थियों के रिजल्ट के साथ घमासान जारी है। दो खेमों में सरकार ने बांट दिया अभ्यर्थियों को, एक मेरिट दूसरा नॉन मेरिट। ऐसे में अभ्यर्थी भी संशय में हैं कि जाएं तो किस और। ऐसे में आज हम पहुंचे शिक्षा मंत्री के पास और हमने कड़े शब्दों में ये बात रखी कि अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो। ऐसे में नोटिफिकेशन के आधार पर अभ्यर्थियों की बहाली की बात हमने रखी और हमने कहा जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना करें शिक्षा मंत्री। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि जो मेरिट में हैं वो हमेशा मेरिट में ही रहेंगे, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आप ये समझे कि जब अभ्यर्थी जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं और जो नॉन मेरिट में अभ्यर्थी हैं, अगर कोई परीक्षा होती है तो परीक्षा में जब सभी अभ्यर्थियों को इक्वल कर दिया जाए तो उस परीक्षा लेने का मतलब क्या रह जाता है, तात्पर्य क्या रह जाता है। ऐसे में हमने कड़े शब्दों में अपनी बातों को रखा कि आगे अभ्यर्थियों के साथ और मेरिट के साथ खिलवाड़ ना हो, नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो। और शिक्षा मंत्री को हमने कड़े शब्दों में ये भी कह दिया कि नोटिफिकेशन में जो मापदंड है उसको पालन करें और आगे हमारी बहाली सुनिश्चित करें जल्द से जल्द। अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला है, उनके पीए की तरफ से भी हमें आश्वासन मिला है। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन का पालन किया जाएगा। आगे शिक्षा विभाग में इस संबंध में बड़ी बैठक जारी है। हम आप अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार के माध्यम से बताना चाहेंगे कि 16,068 12 तारीख को जो रिजल्ट आया है वो सभी मेरिट के अभ्यर्थी हैं, उनकी बहाली सुनिश्चित है। और 21 तारीख को जो रिजल्ट आया वो सभी मेरिट के अभ्यर्थी हैं। यहाँ पर भ्रम की स्थिति क्या है वो हम साफ करना चाहते हैं। भ्रम ये है कि जो अभी नॉन मेरिट में उनको लगता है कि वो 12 तारीख के रिजल्ट में 16,068 में हैं, जबकि सही बात यह है कि रिजल्ट इससे कहीं ज़्यादा है। और 12 तारीख को जो रिजल्ट आया है उसमें शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि जो भी अभ्यर्थी मेरिट में हैं, जो भी अभ्यर्थी 16,068 में, उनको हम नौकरी देंगे। उन्होंने कहीं से गलत नहीं कहा, क्योंकि 16,068 अभ्यर्थी मेरिट में थे। उस दिन सिर्फ एक गलती हुई शिक्षा विभाग से, उन्होंने मेरिट का जिक्र नहीं किया। पर किसी के बयान का मतलब ये नहीं होता है कि अभ्यर्थी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाए। हम ये खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होगा। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है, पर अगर शिक्षा मंत्री अपने आश्वासन से इतर हुए तो शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ हो। हमारी सांत्वना है कि जो मेरिट में नहीं है उनको भी अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की वैधता उम्र भर करके उनकी बहाली भी सुनिश्चित की जाए। पर आप ये समझे कि जब मेरिट की बात आ गई और मेरिट हर परीक्षा में होती है तो जो मेरिट में उनको प्राधान्यता देना ही है। एनसीटी के बदले हुए नियम की बात सरकार और शिक्षा विभाग कहती है, पर आप ये भी जानें कि एनसीटी का जो नियम है 2021 में आया और 2019 का नोटिफिकेशन है। आप नोटिफिकेशन को कैसे भूल सकते हैं। ऐसे में सरकार और शिक्षा विभाग अगर हम अभ्यर्थियों की बात नहीं समझती है, नहीं सुनती है, तो आगे इस संबंध में व्यापक आंदोलन शिक्षा विभाग को देखना होगा, शिक्षा मंत्री को देखना होगा। अभी हम बस अपनी बातों को रखने आए थे। हमने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा है। स्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो मेरिट में है, घबराए नहीं। हम किसी से यहाँ पर वाद विवाद नहीं कर रहे हैं। हमारी लड़ाई आम अभ्यर्थी से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है और व्यवस्था बदलेगी और मेरिट वाले अभ्यर्थी जो सच में सोना है उनको आगे मौका मिलेगा। धन्यवाद।